गुरुकुल में स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने इस सीरीज में एसएससी, जीडी और आरपीएफ कांस्टेबल के क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें पर डे आपको 20 से 25 क्वेश्चन लेकर आता हूं और शानदार तरीके से हम सभी लोग मिलकर के प्रैक्टिस करते हैं। इसी सिलसिले में आज ये हमारा 4th क्लास है, 3rd नहीं 4th, ये हमारा 4th क्लास है और इसमें हम मिलकर के फिर से प्रत्येक डे की तरह प्रैक्टिस करने वाले हैं। मैं तो आप सभी को इस अंतिम प्रहार सीरीज में आपको मैथ की तो प्रैक्टिस करा ही रहा हूँ, इसके अलावा और भी टीचर्स आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, जिसमें अंबिका मैम आपको ज्योग्राफी और साइंस की प्रैक्टिस करा रही हैं, आरती मैम आपको हिंदी की क्लासेस प्रोवाइड करवा रही होंगी, मनविंदर सर के द्वारा हिस्ट्री और करंट अफेयर या लाइव क्लासेस आपके सामने आ रही होंगी। मैं जय सर आप सभी को मैथ्स की प्रैक्टिस करा रहा हूँ और मयंक सर आपको रीजनिंग की क्लासेस दे रहे होंगे और अमन सर आपको पॉलिटी की क्लास दे रहे होंगे। तो चलिए आप लोग रोजाना की तरह आज फिर से प्रैक्टिस शुरू करते हैं मेरे साथ, जिसमें आज हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके साथ शेयर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे ध्यान से। बोल रहा है कि इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 21 and sum of their square is 401, then find the product of the number। दो नंबर का सम 21 है और उनके स्क्वायर का जो सम है वो 401 है। तो बताया गया कि उन नंबर्स का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट बताइए क्या होगा। मेरे भाई आप मुझे बताओ, जब दो नंबर्स का सम 21 है तो एक नंबर को अगर आप x मानते हैं, दूसरे को y मानते हैं और x बड़ा हो y से, तो क्या x प्लस वाई बराबर 21 मिल गया क्या? ठीक है जी। और उनके सम ऑफ दियर स्क्वायर और उनके स्क्वायर का सम यानी कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, इन दोनों का सम जो है वो आपके सामने क्या गिवन है, तो आप कहोगे सर 401। और आपसे पूछा है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब x इंटू वाई क्या होगा, आपसे पूछा गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। आइए जरा, आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, क्या पढ़े होंगे कि सर x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब जो चीजें गिवन है आपको पुट कर दीजिए। यहाँ पर 21 का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है आपके सामने 401 प्लस 2xy। अब मेरे भाई 21 का स्क्वायर होता है, बताओ जरा कितना होता है? 21 का स्क्वायर कितना होता है? तो सब कहोगे, आप सभी कहोगे 441 बराबर 401 प्लस 2xy। क्या 401 इधर आकर के माइनस हो जाएगा? बिल्कुल। अगर माइनस हो गया तो क्या मैं 2xy इज इक्वल टू 40 लिख सकता हूँ? सर 441 में से 400 घटा दिया, कितना मिला? तो आप कहेंगे सर 40। तो बताइए जरा, x इंटू वाई बराबर क्या होगा? 40 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 20 इस क्वेश्चन का सही जवाब है, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिखाई दे रहा है आप सभी को। क्लियर है भाई? चलिए बहुत बढ़िया, शानदार प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, इसी तरीके से करते चलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने रख रहा हूं मैं। एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 2 को आप एक बार पॉज करेंगे, पॉज करके खुद से फिर से प्रत्येक डे की तरह पॉज करो, उसके बाद से खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो और सॉल्व हो जाए तो फिर आकर कमेंट करें। कमेंट में देखता हूँ, पर डे देखता हूँ सारे बच्चों के कमेंट्स। चलिए जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि 5 बेल फर्स्ट ब्रिंग्स टू टॉल टुगेदर एंड देन एट इंटरवल ऑफ 6, 5, 7, 8 एंड 10 सेकेंड। 5 बेल एक साथ बजती हैं, एक ही साथ बजी और उसके बाद से ये बज रही हैं कितने मिनट के इंटरवल पर? तो आप कहोगे एक 5 मिनट, सॉरी सेकेंड में है 6 सेकेंड, 5 सेकेंड, 7 सेकेंड, 8 सेकेंड और 10 सेकेंड के इंटरवल पर बजती हैं। बोला गया कि आफ्टर व्हाट इंटरवल विल दे अगेन टॉल टुगेदर। बोला गया कितने देर के बाद वे फिर से एक साथ बजेंगी। तो मेरे भाई बताओ, जब भी ऐसा घंटी बजने की बारी आए, रेड लाइट पर बत्ती बुझे, इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए हमें लेना पड़ता है एलसीएम। एलसीएम किसका? तो सर जो गिवन है कितने कितने इंटरवल, यानी कि 6 सेकेंड, 5 सेकेंड, 7 सेकेंड और 8 सेकेंड। एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम ये 2 से कट जाएगा, 8 के बाद 10 सेकेंड भी है ना, 2 से 3 बार
सर 5 बार, 7 बार, 4 बार और उसके बाद कितनी बार? 5 बार। फिर किससे कटेगा? 5 से। 3, 1, 5, 4, 1, सॉरी 5 नहीं 7। ये हो गया। अब कुछ नहीं बच रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कैसे होगा? तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 4। ये हमारा एलसीएम होगा। तो सर एलसीएम तो आएगा वो सेकंड में आएगा। किस में आएगा? सेकंड में आएगा। अगर ये सेकंड में आ रहा है तो इसको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जानते हैं आप सभी मिनट में कन्वर्ट करने के लिए किसी भी नंबर को किससे डिवाइड करते हैं? तो आप कहोगे सर 60 से। तो 5 इंटू 2 10, 10 से 0 कट गया है। 3 से कट जाएगा 6 कितनी बार? 2 बार। 2 से 4 कट जाएगा कितनी बार? 2 बार। 7 इंटू 2 कितना हुआ? तो आपको होगा सर 14 सेकंड। कितना होगा? 14 सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिखाई दे रहा है। 14 सेकंड इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, शानदार। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो। देखो अभी तक आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक समीकरण यानी द्विघात समीकरण। अब ये त्रिघात समीकरण है। देखिए त्रिघात समीकरण को भी सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि त्रिघात समीकरण को सॉल्व करने से जितना समय लगाएंगे उससे बहुत कम समय में आप ऑप्शन पुट करके इसे क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करते वक्त आपको शुरुआत ए से कर लो, बी सी डी किसी कहीं से भी कर लो, चारों के चारों ऑप्शन पुट करने होंगे। किस्मत सही रहा तो पहले ही ऑप्शन पे मिल जाएगा, नहीं तो दूसरे पे, तीसरे, चौथे पे मिल जाता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी ऐसा दिखाई दे तो आप एक अनुमान लगाओ। अनुमान क्या लगाओ? कि ये क्वेश्चंस अगर मैं एक्स की वैल्यू क्या रखूं जो 7 के अप्रॉक्स आए। तो देखो क्यूब करना है हमें, पहली बात तो क्यूब करना है। तो सर अगर मैं 2 रखूंगा तो 2 का क्यूब तो 8 यहीं पे हो जाएगा, जो कि 7 से बड़ा, और भी 4 चीजें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 2 तो कट ही गया। जब 2 कट गया तो 5 भी नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता। 1 पुट करके देख लेते हैं। 1 का क्यूब 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 3 कितना होगा? 3 और प्लस 1 इंटू 3 3। देखो तो जोड़ने पर 7 बन रहा है। बिल्कुल, अगर जोड़ने पर 7 बन रहा है तो हमारा आंसर 7 होगा। अच्छा, आपके दिमाग में है सर 2 कैसे कैंसिल कर दिए? 2 इसलिए कैंसिल किया कि x का क्यूब यानी कि 2 रखोगे तो 2 का क्यूब 8 होता है। 8 और भी इसमें चीजें जोड़नी है, और भी जोड़ोगे तो ये 8 से बड़ा होगा, जबकि ये 7 से। इसका मतलब 2 तो हो नहीं सकता। जब 2 नहीं सकता, 2 से बड़ी कोई भी नंबर नहीं पॉसिबल है। अगर 2 से बड़ी कोई भी पॉसिबल नहीं है तो उससे छोटी जो संख्या है वो 1 है। एक ही ऑप्शन टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, ज्यादा दिमाग लगाने पर क्वेश्चंस आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं बच्चे हम क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहता है? सॉल्व करो, लगाओ दिमाग। आप कहोगे डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 20% ऑफ द लार्जेस्ट नंबर। दो नंबर का डिफरेंस लार्जेस्ट नंबर के 20% के बराबर है, जिसमें से स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो? 12 हो। तो लार्जेस्ट नंबर बताओ। चलो एक नंबर को मैं x मान रहा हूं और दूसरे को y। अगर x बड़ा है y से तो इन दोनों का जो डिफरेंस यही होगा, और ये बराबर होगा तो x बड़ा है तो इसका कितना परसेंट? तो आप कहोगे सर 5%, सॉरी 20%। 20% कितना परसेंट? तो 20%। एक काम करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। 20%, 20% की वैल्यू 1/5 होती है। फिर पूरा लिख लो ना, 20/100। बात तो एक ही हो गया ना। आपको भी बिल्कुल सर कट गया। अगर कट गया तो ये हो गया 1/5। अब इधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस 5y इज इक्वल टू x। इसको इधर लेकर आओ तो क्या ये 4x बराबर 5y हुआ क्या? अब मैं बोलूँ x से y का रेशियो क्या होगा? तो आप कहोगे सर 5:4। x से y का रेशियो क्या हो गया? तो 5:4। बोला गया है क्या कि स्मॉलेस्ट नंबर 12 है तो लार्जेस्ट बताओ। यहाँ पर स्मॉलेस्ट 4 की वैल्यू 12 दे रखी है तो 1 की वैल्यू 3 होगी। 4 की वैल्यू जब 12 है तो 1 की वैल्यू 3 होगी। तो इस 5 की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहोगे सर 1 की वैल्यू 3 है तो 5 की वैल्यू 15। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ेंगे हम आगे। अगले क्वेश्चन को आप फिर से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बोला गया फाइंड द मीन। मीन आपसे निकालने के लिए बोला गया। मीन का मतलब और कुछ नहीं एवरेज ही होता है।
जब भी आपसे मीन निकालने के लिए बोले तो आप तुरंत क्या निकालोगे? एवरेज निकालोगे। एक का स्क्वायर एक होता है, दो का स्क्वायर 4, तीन का स्क्वायर 9, चार का स्क्वायर 16, पाँच का स्क्वायर 25, छः का स्क्वायर 36, सात का स्क्वायर 49, और इनको जोड़ करके हमें डिवाइड करना होगा। जितने भी नंबर है उससे क्या कर दिया जाए? डिवाइड। तो आपको टोटल 7 नंबर हैं, तो 7 से डिवाइड कर दो, एवरेज निकल जाएगा। जोड़ते हैं, 4 और 1 5, 5 और 9 14, 14 और 6 30, 30 30 30 30 30 30 और 25 55। उसके बाद से आपको 36 जोड़ना है, फिर आपको जोड़ना है 49, जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 6 5 11 और 9, 11 9 20, बचा 2 4 3 7 और 5 12 और 2 14, 140। इसको डिवाइड करेंगे 7 से, अगर 7 से डिवाइड कर दे तो 7 दूना 14, 20 बार में कट जाएगा, एवरेज यानी कि मीन आया 20। समझ पा रहे हैं? आसान सा क्वेश्चन था, इसके लिए कोई बहुत लंबी चौड़े फॉर्मूले मत लगाने लगना, नहीं तो आप सोचोगे कि सर एक काम करते हैं, स्क्वायर का सम करने का हमारे पास फॉर्मूला है, सॉरी, स्क्वायर को सॉल्व करने का हमारे पास फॉर्मूला है, क्यों ना हम स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला यूज कर ले। नहीं बच्चे, फॉर्मूला यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, आप आसानी से ऐसे बेसिक तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ जाइएगा। समझ गए? चलो आगे बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है भाई? तो आप कहोगे सर क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल कुछ ना कुछ तो कहता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन टू सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 2 years इज ₹5। देन फाइंड द योग, योग यानी कि फाइंड द सम, ये हिंदी है, फाइंड द सम, योग का पता लगाएं। मेरे भाई एक बात बताइए जरा, कल की क्लास में मैंने आप सभी को समझाया था कि जब भी दो नंबर का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस गिवन हो, एक नंबर का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस गिवन हो, तो डिफरेंस एक तो तरीका बताया था कि एसआई इज इक्वल टू होता है रेट इनटू टाइम, और सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम हुआ तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। याद करो, मैंने बताया था कि प्रिंसिपल अगर 100% मानोगे तो एस आई इज इक्वल टू होता है रेट इनटू टाइम, और कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। क्या होता है? 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। तो यहाँ पर आप रखोगे 5% के रेट से 2 सालों में, तो क्या ये 10% का ब्याज देगा? और यहाँ पर अगर 5% पुट कर दे तो 2 इंटू में 5 प्लस 5 का स्क्वायर अपॉन 100। क्या मेरे भाई ये 10.25% है? और अगर इन दोनों का डिफरेंस देखो तो आप कहोगे सर डिफरेंस तो 0.25% आया कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में 5 रुपये है। आपसे पूछा गया था प्रिंसिपल को हमने माना 100%, 100% की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहोगे 5/0.25 इंटू में 100। सर डेसिमल हटाएंगे, 2 जीरो और लगाएंगे, 5 से कट जाएगा 5 बार और 5 से कटेगा 5 दूनी 10, कितना आया जी? 2000। आप इतना चाहें तो सब कुछ कर लो, आपका 2000 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पर है, टिक भी कर लोगे। लेकिन क्या मैंने आपको लास्ट क्लास में ये नहीं बताया था क्या कि सर अगर सीआई और एसआई का डिफरेंस 2 साल का निकालना हो तो डायरेक्ट निकाल लेना एक्स स्क्वायर अपॉन 100, जहाँ एक्स का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, 5 का स्क्वायर करेंगे बटे में 100, 5 का स्क्वायर होता है 100, 100 को 100 से डिवाइड करेंगे, 5 का स्क्वायर होता है 25, 100 से डिवाइड करेंगे 0.25%। और इसकी वैल्यू फिर से क्वेश्चन वही 5 रुपये दे रखा है, प्रिंसिपल 100 की वैल्यू पूछा है, बताओ 100% बराबर क्या होगा? तो आपको होगा 2000। अभी निकाला था सर 2000। देखो इतना लंबा चौड़ा करने से अच्छा है कि आप ऐसे कर लो। बार बार मैं क्लास में एक ही बात बताता हूँ कि तरीके बदल देने से क्वेश्चन के आंसर नहीं बदला करते। अगर आंसर बदल रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने क्वेश्चन में गड़बड़ कर रखा है। इसलिए मेरे भाई आप तरीके ना बदले, आप आंसर ना बदले, तरीके बदल सकते हैं। क्लियर है? चलिए कोशिश करते रहिए सॉल्व करने के लिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। करो तो बाबू, क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे सॉल्व करोगे? बोला गया कि एन आर्टिकल वाज सोल्ड फॉर ₹144 if the percentage of profit was numerically equal to the cost price then find the cost price।
एक आर्टिकल जो है वो 144 रुपये में बेचा गया, और प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो सीपी के बराबर है। तो आपसे पूछा गया कि कॉस्ट प्राइस बताइए, कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, अगर सीपी को एक्स मानते हो तो प्रॉफिट जो होगा इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा, इसी में ऐड करना पड़ेगा एक्स का कितना परसेंट, तो आप कहोगे एक्स का x% अपॉन 100, और ऐसा करने पर ये 144 रुपये के बराबर आना चाहिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो 144 इधर जा करके देखिए जरा, क्या ये 100x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 14,400 हो जाएगा क्या? कितना हो जाएगा? 14,400। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 100x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 100x प्लस ये आपके सामने कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सॉरी प्लस नहीं माइनस, इसको थोड़ा सा सुधार लीजिए, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 14,400 बराबर 0। अब ये आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा आपको, समझ पा रहे हैं? बिल्कुल सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, और कैसे करेंगे? तो सर अब आपको सॉल्व करने के लिए एक काम करते हैं, इसको हम फैक्टराइज करना पड़ेगा सर, 14,400 का फैक्टराइज करना पड़ेगा। क्या 14,400 को फैक्टराइज करने के लिए ये कितनी बार में हो सकता है? तो मैं कहूँ तो 16 और 9, 16 9 144 सर, 16 और 9 करेंगे तो 100 होगा क्या? नहीं, 16 और 9 नहीं हो सकता है। क्या 18 इंटू में 8 कर सकते हैं क्या? 18 8 144, बिल्कुल। तो क्या मैं इसको लिख दूँ एक्स स्क्वायर प्लस 180x माइनस 80x माइनस 144 बराबर 0, 14,400 बराबर 0। अब बताओ मेरे भाई, यहां से x हमें कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये x प्लस 180 आएगा, और यहां से माइनस 80 अगर आप कॉमन ले लिए तो ये x प्लस 180 आएगा, और दोनों जगह से अगर x प्लस 180 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर आपके सामने जो मिलेगा वो मिलेगा x माइनस 80 बराबर 0। अब दोनों ये एक साथ 0 नहीं हो सकते, तो क्या करें? सर जब दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते तो एक तो होगा x बराबर माइनस 180 और दूसरा हो जाएगा x बराबर 80। एक बात बताओ, दो नंबर कभी भी कॉस्ट प्राइस निगेटिव हो सकता है क्या? तो आप कहोगे नहीं। तो सर ये तो कट गया 180, क्या बचा आपके पास? पॉजिटिव 80। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं जो कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए आप क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? बाय द हेल्प ऑफ ऑप्शन। पहला ऑप्शन, सर 80 है तो 80 का 80% निकालेंगे, 8 हटाइए 64, जोड़ेंगे सर 144 रुपये आ रहा है। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल 144 आ रहा है, लो जी 144 यही ऑप्शन होगा। दूसरा, 100 का 100%, 100 का 100%, 100 रुपये होगा, 100 रुपये कॉस्ट प्राइस, जोड़ेंगे 100 रुपये, 200 हो जाएगा, जो कि हो ही नहीं सकता। सर 72 का 72%, 72 का 72% निकालोगे डेसिमल में जाएगा, जो कि डेसिमल में है नहीं। 90 का 90%, 90 और 90 का 90% होता है 81, जोड़ेंगे ये 171 हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। तो समझो, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपने देखो ऑप्शन के हेल्प से कितना आसानी से सॉल्व कर लिया है, ये तो आप देख ही पा रहे हैं। इसलिए जब क्वेश्चन ज्यादा लेंदी लगे, ज्यादा इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत पड़े, तो आप सीधे ऑप्शन पर चले जाइए। आइए जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कर पाओगे क्या? पढ़िए जरा, क्या है क्वेश्चन कि द एवरेज एज ऑफ ए क्लास इज 40। If 12 new students with an average age of 32 years joins the class, the average decreased by 4 years. Find the original strength of the class. समझो, बेसिक से भी कराएंगे, ट्रिक से भी कराएंगे, सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। अगर सारी चीजें आप समझ कर चलते हैं तो क्वेश्चन आसान है। एक क्लास का एवरेज एज जो है वो 40 साल है। तो मान लो x लोग थे, 40 साल एवरेज है, तो x इंटू में 40, क्या ये सम होगा? 12 लोग और आ गए, तो अब जो ये हो गया, ये हो गया x प्लस 12 लोग हो गए, और अब जो एवरेज है वो 4 साल से घट गया। पहले 40 था, 4 साल घट करके कितना हो गया? तो 36।
तो ये लो जी 36। अब सम ये रहा, पहले सम ये था। और क्या मैं बोल सकता हूं कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, ज्यादा कौन होगा कौन कम होगा? कम। तो सर ये ज्यादा ओहो, चलो जब मिटा ही दिए तो पूरा मिटा के दोबारा लिखते हैं। सर पहले एवरेज x था, पहले एवरेज क्या था? तो आपको x था। x लोगों का एवरेज जो है, x लोग हैं, एवरेज 40 है। बाद में 12 लोग और आ गए तो x प्लस 12 हो गए, और अब एवरेज 4 घट गया तो 36। क्या इनका डिफरेंस, इनका जो डिफरेंस है वो जो होगा को क्या वो 12 इंटू 36 के बराबर 32 के बराबर होगा? बिल्कुल सही। ये सर 12 लोग नए आए हैं और इनका जो है एवरेज वो कितना है? तो आप कहोगे सर इनका जो एवरेज है 32 है। तो जो लोग आए हैं उनमें ये नए लोगों का एवरेज है, ये पुराने लोगों का एवरेज है, माइनस कर देते तो नए लोगों का सम तो पता चल जाएगा। तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 इंटू में 12, ये हो जाएगा 36x माइनस 12 इंटू में 36 और माइनस 40x बराबर, यही है ना? ठीक है। 32 इंटू में 12, 32 इंटू 12 कितना होता है जी? एक मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया हमने? पहले इतने लोग थे, इतने और आ गए, तो ठीक है, हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये होता है कितना? तो आपको होगा बिल्कुल सर, ठीक है। हम्म 4 से एवरेज कम हो गया, 36 हो गया। पहले एवरेज कितना था? 40 था। जो एवरेज 32 साल वाले आए हैं, ठीक है। करिए, 12 दूना 24, 12 3 36 और 2 38, और इधर करेंगे तो ये माइनस का होगा, इधर जाकर के प्लस हो जाएगा। फिर भी समझ नहीं आ रहा है ये नेगेटिव कैसे हो सकता है? हो, तभी तो कहूँ मैं, ये प्लस का रहेगा ना? हाँ ठीक है। अब जोड़ेंगे तो क्या ये माइनस का 4x बराबर इधर जाएगा तो 384। एक काम करो ना, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? 12 तो कॉमन आ ही रहा है, 12 कॉमन आ रहा है तो यहाँ मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही लिखते हैं। देखो 32 इंटू में 12, और इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो मैंने लिखा क्या कि सर 32 इंटू 12 माइनस 12 इंटू में 36। अगर माइनस का 4x देखो तो यहाँ पर क्या माइनस का 12 कॉमन आ जाएगा क्या? एक काम करो, 12 कॉमन ले लो। 12 कॉमन ले लिए तो क्या यहाँ 32 माइनस 36, क्या ये -4x बराबर 12 इंटू -4, -4 से -4 कट गया तो x की वैल्यू जो आई वो 12, जो कि पहले हमने मान रखा था 12। ऑप्शन नंबर ए पर सही जवाब होगा। ये तो रहा पूरा बेसिक से सवाल। आप आसानी से समझ पा रहे होंगे कि सर बेसिक से कितना लेंदी हो सकता है। क्या हमें बिना बेसिक से सॉल्व किए इन सारे क्वेश्चंस को करने की कोशिश किया जाए क्या? बिना बेसिक के क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? इनके लिए भी तो आपको सोचना चाहिए। और सोचते हैं मेरे भाई, समझना। 12 लोग जो आए, 12 लोग जो आए, क्या 12 लोग के आने से यहाँ पर जो एवरेज है, एवरेज जो है वो 4 कम हो गया। 4 कम होने का मतलब हुआ सभी लोग में 4-4 साल, 4-4 साल कम हुआ होगा। सर क्या 40 एवरेज वाले लोग आते तो एवरेज पर कोई प्रभाव पड़ता? तो आपका तो बिल्कुल नहीं सर। 40 एवरेज वाले लोग आ जाते तो एवरेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कितने कम आए हैं? तो आपको सर कम, देखिए ना, पहले 40 थे एवरेज वाले, 32 एवरेज वाले आए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 8 एवरेज कम हुआ है, और 8 में 12 से मल्टीप्लाई कर दे कितने हो जाएंगे? तो आपको होगा सर 96। 12 बटे कितना होता है? 96।
जिससे एवरेज कम हो गया 4 से, 4 एवरेज के कम होने का मतलब 96 कम आए हैं, 4 से मैं डिवाइड कर दूं तो सभी लोग 4 साल कम हो जाएंगे। तो नए जो होंगे, क्या मैं इसको डिवाइड कर दूं तो आप कहोगे सर ये 24 चौके 96 हो जाएंगे। तो सर अब टोटल 24 लोग हैं, 12 लोग आने के बाद अब 24 लोग हैं। बताओ 12 लोग आने के बाद 24 है, इसका मतलब पहले 12 लोग थे। खत्म क्वेश्चन। देखो इतना सा कैलकुलेशन किया हमने, और आप पूरा का पूरा XYZ मान करके इतने बड़े कैलकुलेशन करते अगर कुछ नहीं पता होता तो। ये सारी चीजें जब हम बेसिक से पढ़ेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन को करने के अलग अलग तरीके क्यों अपनाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कीजिए भाई। बोला गया है कि फाइंड ए सॉलिड स्फीयर each of diameter 12 centimeter that could be molded to form a solid metal cylinder of height 90 centimeter and diameter 8। गोलों की संख्या बताइए जरा, जिसका डायमीटर है 12 सेंटीमीटर, पिघलाया गया, पिघला करके बनाया गया है सिलेंडर, और सिलेंडर बनाया जिसकी हाइट 90 सेंटीमीटर और डायमीटर 8 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं एक स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर करना पड़ेगा। तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, और नंबर ऑफ स्फीयर n होंगे, बराबर होगा पाई r स्क्वायर h, जिसमें एक ये कैपिटल R ले सकते हैं। पाई से पाई कट जाएगा, 4/3 यहाँ r की जगह पे क्या रखोगे, तो सर डायमीटर 12 था, अगर मैं इसको आधा कर दूं रेडियस तो 3 हो जाएगा, सॉरी 6 हो जाएगा। 6 का क्यूब यानी कि 6 × 6 × 6 × n, और यहाँ पर रेडियस आपको रखना है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर आपके पास क्या है, तो आपको कहोगे सर 8 सेंटीमीटर जो हमारे पास है ये तो डायमीटर है, तो रेडियस हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर 4 × 4, और हाइट है आपके सामने 90 सेंटीमीटर। एन की वैल्यू निकालनी है। सर 3 से कट जाएगा कितनी बार, 2 बार। ये 4 दूना 4 से ये 4 कट गया, ये 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, और ये 2 से 6 कट जाएगा 3 बार, और 3 × 6 18, 18 से कट जाएगा 5 बार। तो n की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, 5। n की वैल्यू 5 ऑप्शन नंबर डी पर दिखा रहा है, यानी कि नंबर ऑफ स्पेयर, यानी कि जो गोले लिए जाएंगे वो टोटल कितने गोले होंगे, 5 गोले होंगे। जब भी एक आर्टिकल को मेल्ट करके कोई दूसरी आर्टिकल बनाई जाए तो उस कंडीशन में हमेशा दोनों का वॉल्यूम बराबर होता है। हमने भी यहाँ क्या किया, वॉल्यूम बराबर कर दिया है, वॉल्यूम बराबर करते ही आंसर मिल जाता। चलो बताओ आप लोग, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे, कौन करेगा सॉल्व मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि ए कार इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द डिस्टेंस विल कवर इन 15 सेकेंड। 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक बात बताओ, ये किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। 108 को हमें क्या करना पड़ेगा, 5/18 से करना पड़ेगा। 18 छक्के 108 मल्टीप्लाई करेंगे 30 मीटर पर सेकंड आ गया। ये तो निकला स्पीड, और आप जानते हैं टाइम दे रखा है 15 सेकंड, तो डिस्टेंस निकालना है। जब एक कार स्पीड भी दे रखा है टाइम भी दे रखा है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है आपके सामने 30 मीटर पर सेकेंड, टाइम है आपके सामने 15 सेकेंड, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बालक, तो ये कहोगे 15 × 45, 450 मीटर। 15 सेकंड में जाएगी वो 450 मीटर जाएगी। समझ गए, बहुत बढ़िया, वेल डन। चलो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करो। करते रहेंगे, साथ में सॉल्व करेंगे तो मजा आएगा। कीजिए 11 नंबर सॉल्व। बोला गया कि ए मैन्युफैक्चरर सेल्स एन आर्टिकल टू ए होलसेलर फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 50%, who in return sell it to dealer at rupees 3,600 with a profit of 20%. What is the cost of the manufacturer? एक 50% प्रॉफिट लेकर के मैन्युफैक्चरर बेचता है 3600 में, सॉरी मैन्युफैक्चरर बेचता है रिटेलर को, और रिटेलर 3600 में बेचता है, लेकिन उसको 20% का प्रॉफिट हुआ। बताओ अगर कॉस्ट प्राइस x रुपये हो तो 50% का प्रॉफिट मतलब 1/2, 50% का मतलब 1/2। प्रॉफिट में बेच रहा है तो 3/2 में बेच रहा है। ये चला गया किसके पास, तो रिटेलर के पास।
रिटेलर बेच रहा है 20% के प्रॉफिट पर, 20% का मतलब होता है 1/5। प्रॉफिट कर देंगे तो ये 6/5 हो जाएगा, और ऐसा करने पर बेचा कितने में, तो 3600 में। लो जी, 2 से कट जाएगा 3 बार, 3 तरीका 9 और 9 चौके 36, कितना आया 400। 5 से जाके मल्टीप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू हो जाएगा 400 इंटू में 5, कितना हो जाएगा जी 2000। यानी कि ये जो मैन्युफैक्चर का कॉस्ट प्राइस है वो 2000। ऑप्शन नंबर सी आंसर। आसान है क्वेश्चंस, बस आपको लग रहे होंगे कि क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफिकल्टी बढ़ाई गई है, कुछ नहीं। एसएससी जीडी और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए ये जो प्रैक्टिस में करा रहा हूँ, बहुत आसान आसान क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करा रहा हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 बताओ तो बाबू। बोला गया था सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹18,200 फ्रॉम 9 मार्च 2003 टू 31 मई 2003 एट 7.5% रेट विल बी। सबसे पहली बात टाइम देखो, 9 मार्च से 21 मई तक। तो सर मार्च जो होता है वो 31 का महीना होता है, तो 9 मार्च से 31 मार्च तक क्या ये 22 दिन हो गया। अप्रैल 30 दिनों का होता है, फिर मई में 21 दिन, क्या टोटल 4 दिन 7 73 दिन हो रहे हैं क्या। टोटल कितने दिन हो रहे हैं, 73 दिन। अब ऐसा ही निकालना है, तो ऐसा ही इज इक्वल टू होता है पीआरटी अपॉन 100। तो प्रिंसिपल है 1820, रेट है 7.5% अपॉन में 100, और टाइम है कितना, तो आप कहोगे सर टाइम तो दे रखा है 73 दिन, 73 डेज। इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 365 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब बताइए मेरे भाई, 73 से ये 5 बार में कट गया, डेसिमल हटाया, एक जीरो यहाँ आया, और 5 से कटा कितनी बार, 15 बार। ये जीरो से जीरो कट गया, यानी कि अब आपके सामने 1800 182 इंटू में 15 डिवाइडेड बाई 100 है। समझ गया सर, 15 से गुणा कर लो ना, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा लेना, ठीक है। 15 दूना 30, 3 बचा, 15 बटे 120, 120 और 3 123, 12 बचा। 15 का नाम 15 और 12 27, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे, यहाँ डेसिमल आएगा, कितना हुआ 27.30। ऑप्शन नंबर सी पर है। समझ गए, इजिली क्वेश्चन को पिक करोगे ना, आसानी से डाटा को हैंडल करना सीख जाओगे ना, सब क्वेश्चन आसान होते हैं। चलिए 13 नंबर कौन सॉल्व करेगा, 13। चलो 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं हमने, सॉल्व कीजिए। सॉल्व करके कमेंट करो तो। चलो देखो, ए रेशियो बी आप सभी को गिवन है 3:4। क्या गिवन है, 3:4। और बी से सी का जो रेशियो गिवन है वो है 2:3। A:B गिवन है, B:C गिवन है, ABC पूछा था। काम करो, इसको इक्वेट करो। इक्वेट कैसे करेंगे, तो सर इसको हमें 2 से बस मल्टीप्लाई करना होगा। 2 से करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 4 है, ये भी 4 है, दोनों बराबर है, तो इधर 3 का 3 ही रख देते हैं। जो आंसर आएगा वो आंसर होगा 346, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है। समझ गए ना बाबू, बहुत आसानी से हम क्वेश्चंस के साथ डील करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप देख पा रहे हो तो देखते चलो। चलो क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने रख रहे हैं हम, इसे सॉल्व कीजिएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 14 कि फाइंड टोटल अमाउंट इफ कुमार स्पेंड ₹35,000 in buying a raw material and 4,000 in buying a machinery and holds 20% of the total। यानी कि उसने 35,000 रुपया खर्च किए रॉ मटेरियल खरीदने में, 40,000 रुपया खर्चे के लिए मशीनरी खरीदने में, अभी भी उसके पास 20% बचा हुआ है। तो 20% बचा हुआ तो खर्च कितना कर दिया, तो आपको होगा सर खर्च 80%। यहाँ पर 35,000, यहाँ 40,000, 75,000 खर्च कर दिया है। क्या 75,000 खर्च कर दिया, जो कि 80% के बराबर है, और 80% की वैल्यू 75,000 है। तो आपसे पूछा गया कितने पैसे थे, 100%। बताओ जरा, 75,000 डिवाइडेड बाई 80 इंटू में कितना बोल दो, तो आपको होगा सर 100।
सर 20 से 5 बार और 20 से कितनी बार? 4 बार। और अब जरा सॉल्व कीजिए। 75 ही हुआ ना, ठीक है। 4 से कट जाएगा ये कितनी बार? तो 25 जो है, 100 जो काट देगा 25, यानी कि 0, 25 25 125, 25 7 175 और 12 187 इंटू में 5, 0 5 25 25, 7 25 35 और 2 37, 3 18 25 90 और 3 93, 93,750, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिखाई दे रहा है आप सभी को। मल्टीप्लाई करना होगा आपको, ऐसे कैलकुलेशंस के साथ डील करने होंगे। जब तक कैलकुलेट नहीं करोगे मेरे भाई, तब तक आपके आंसर्स में प्रॉब्लम दिखेगी ही दिखेगी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि ये 270 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अनदर ट्रेन रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर इन 9 सेकेंड। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन? आप सभी जानते हैं कि सर जब एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस करे तो दोनों एक दूसरे के डिस्टेंस को मिला करके क्रॉस करते हैं, लेकिन अब इसमें लगता है रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड डिपेंड करता है ट्रेन के डायरेक्शन पे। अगर डायरेक्शन सेम है तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाता है, लेकिन अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाता है। तो मैं अगर आपसे रिलेटिव स्पीड की बात करूं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और कैसे प्लस होगा मेरे भाई? तो एक तो है 120 किलोमीटर पर आवर, दूसरा है 80 किलोमीटर पर आवर। तो 120 प्लस 80 जोड़ देंगे, कितना हो गया सर? 200 किलोमीटर पर आवर। ठहरो जरा, यहाँ जो स्पीड जो दे रखा है वो किलोमीटर पर आवर में, टाइम है सेकंड में, तो हमें बदलना होगा मीटर पर सेकंड में। किससे बदलना होगा? मीटर पर सेकंड। क्या करें? तो सर 200 को 5/18 से मल्टीप्लाई। सर 2 से काटेंगे 9 बार, 2 से काटेंगे 100 बार, ये हो जाएगा कितना? तो आपका होगा सर 500/9 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड आया। अब आपको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू में टाइम। सर स्पीड जो आपके पास अभी आपने निकाला 500/9 मीटर पर सेकेंड, और टाइम जो आपने के पास दिया गया वो 9 सेकेंड। इससे ये कट जाएगा, कितना हुआ? 500 मीटर। सर टोटल 500 मीटर गया, जिसमें से 270 मीटर की तो ट्रेन है पहली, तो दूसरी ट्रेन 270 में इसमें से माइनस कर दो, क्या 230 मीटर की होगी? क्या 230 मीटर ऑप्शन नंबर बी पर दिखाई दे रहा है। समझ गए? ऑप्शन नंबर बी 230 मीटर। चलिए सॉल्व करो तो। क्वेश्चन नंबर 16। Three numbers are in the ratio of 3, 4, 6 and their product 1944। Then find the largest। मेरे भाई बताओ, 3 नंबर है 3, 4 और 6 के अनुपात में। ये तो नंबर्स का रेशियो है ना। अगर हमें नंबर मिल जाए तो नंबर तो यही होगा, इनके साथ एक्स लगाने पड़ेंगे। क्यों एक्स लगा रहे हैं? क्योंकि सर मल्टीप्लाई करना है। और अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 4 3 12, 12 6 के 72 एक्स क्यूब हो जाएगा, और जिसकी वैल्यू 1944 है। मेरे भाई एक्स क्यू की वैल्यू क्या होगी? तो 1944/72। सर 9 से काट लीजिए। बिल्कुल सर, ये 9 से कट जाएगा। 9 8 72, 9 दूना 18, बचा कितना? 1। फिर 9 1 9, बचा कितना? 5। 9 6 54। 8 से काट लो, 8 दूना 16, 5 8 7 56। अगर एक्स की वैल्यू 27 है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि एक्स की जो वैल्यू है वो 3 होगी? एक्स की वैल्यू 3 आ गया। आपसे पूछा गया है कि बताइए जरा इसमें से लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? क्या लार्जेस्ट नंबर 6x है? क्या 6x का मतलब 3 इंटू में 6 कितना होगा? तो आपको होगा सर 18। ऑप्शन नंबर ए पर है 18। ऑप्शन नंबर ए पर दिखाई दे रहा है। क्लियर? चलो इसे करो सिंप्लीफाई। सॉरी, ये प्लस नहीं है, ये डिवाइड है मेरे भाई, ये डिवाइड है। 7 डिवाइडेड बाई 77 इंटू 4 टाइम्स 7 077। तो ये अगर डिवाइड है तो क्या मैं ब्रैकेट का काम जब पहले करूंगा तो ये कट के 1/11 आ जाएगा क्या? इंटू 4 बार 7 077। अब आपसे बस डिवाइड करना पूछ रहा है कि क्या आपको डिवीजन आता है क्या?
तो 7 से काट देंगे, ये कट जाएगा कितनी बार, 11 से काट देंगे कितनी बार, 7 बार। ये उतारेंगे, नहीं जाने का, इसको लिखने के लिए 0 लिखेंगे, फिर 77 आ गया, फिर 11 से 77, फिर ये 7 आया है, फिर ये 0, अभी भी नहीं जाएगा सर, ये 0 लिखेंगे, फिर इसको लिखने के लिए एक और 0 लिखना पड़ेगा, अभी भी नहीं जा रहा है तो एक और 0 लिखेंगे, और अब ये 77 आया तो 11 सत्ते 77, 7 0 7 0 7 0 7, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है आप सभी को। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन नंबर 18 पर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर द पीरियड ऑफ 2 years एट द कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम 17,000 एट 17,200 रुपीज। अमाउंट बताना है 2 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट 10% के रेट से। आप बताओ 10% के रेट से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या यही आप जानते हैं 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100? अगर x की वैल्यू 10 रख दिया जाए तो क्या ये 21% होगा? और 21% अगर इंटरेस्ट है, 17,200 प्रिंसिपल है, तो टोटल का टोटल जो वैल्यू हुआ वो अमाउंट दोनों को जोड़ने पर आएगा। तो 17,200 का हमें डायरेक्ट निकालना पड़ेगा 21%, 00 से 00 कट गया, 21 दूना 42 का 2 बचा कितना 4, 21 सत्ते, तो सर 21 सत्ते 144, सॉरी ये हो जाएगा 7 कलम 7 और 7 दूना 14, 147 और 4 तो 151, 15 बचा, 21 का नाम 21 और 15, 21 और 15 कितना होता है, तो आपको होगा सर ये हो जाएगा 36, और इसमें जोड़ना पड़ेगा हमारे पास 17,200, तो जोड़ेंगे 21802, 20,812 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिखाई दे रहा है। कितना निकल करके आया, तो आपका होगा सर 20,812। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन नंबर 19 यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर हुज डायगोनल इज 98 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर का एरिया बताओ। लो जी, मैं बना रहा हूं ये स्क्वायर और इसका एरिया निकालना है। तो आप जानते हैं स्क्वायर का एरिया जो होता है, ए स्क्वायर का एरिया जो होता है, एक तो ए स्क्वायर होगा, एक एरिया निकालने का फॉर्मूला और होता है, अगर आप सभी जानते हो, पहले या दूसरे क्लास में बताया था, डी स्क्वायर बाई 2 भी होता है। डी का मतलब डायगोनल, देखो ये साइड है ए और इसे हम डायगोनल कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। अगर डायगोनल दिया जाए तो आप एरिया निकालने के लिए डायगोनल के स्क्वायर का क्या करेंगे, हाफ करेंगे। तो मेरे भाई आपके सामने यहाँ पर डायगोनल दे रखा है 98, तो निकालो 98 का स्क्वायर। हमें करना पड़ेगा 98 का स्क्वायर अपॉन 100, सॉरी अपॉन 100 नहीं, अपॉन 2। 98 का स्क्वायर अपॉन 2 कैसे होगा जी, ये हो जाएगा 98 इंटू 98 डिवाइडेड बाई 2। सर 2 से कट गया कितनी बार, सर 2 से कट गया, ये कटा है आपके सामने 49, मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। तो सर 49 का स्क्वायर 2401 और इसका डबल कर देंगे 4802 हो जाएगा। लॉजिक कर दिया, लेकिन अब एक काम करो, मल्टीप्लाई कर लो। कैसे किया हमने, तो सर 98 इंटू 49 करना है, क्यों ना मैं इसको 2 इंटू 49 लिख दूं, और मैं सब जानते हैं हम सभी कि 49 का स्क्वायर 2401 होता है, बस इसका 2 गुना कर देना है, 2 गुना कर दें तो 4802 हो जाएगा। मैंने यही किया था, ऑप्शन नंबर 2, समझ गए, ये हो जाएगा 4202। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, अगली क्लास में मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास में फिर से शानदार क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप पर डे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहें। जो मैंने क्वेश्चंस आपको बताया है कि आप पॉज करें, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करें, खुद से सॉल्व करना है, सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करने होंगे। अगर आपके आंसर सही होते हैं तो मैं आपके कमेंट